कि कल 24 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा देश में 511 पैक्सों में गोदाम का निर्माण का शुभारंभ हुआ और साथ ही 1800 पूरे देश में 1800 पैक्सों के कंप्यूटरीकृत करने का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। सर, देखा जाए तो किसान के पास तो अनाज रहता है लेकिन रखने के लिए उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के क्या कुछ आप बताते हैं? ये देश में 47% ही हमारे पास स्टोरेज की क्षमता है। जो देश के कुल उत्पादन का 47% ही हम स्टोरेज कर सकते हैं। बाकी किसान औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर है। जो एक सहकारिता ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से किसानों को हम समृद्ध बना सकते हैं, किसान की समस्याओं का निदान कर सकते हैं, उनके उत्पाद को हम उचित कीमत दिला सकते हैं, उनका स्टोरेज कर सकते हैं। तो सीवान की जनता आप पर विश्वास करके आपको कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन बनाए, तो क्या लग रहा है जो मतलब आपके ऊपर जो जनता विश्वास की है उसको किस तरह से आप ईमानदारी पूर्वक ये निर्माण कीजिएगा? देखिए, हम आपको बता दें कि 2006 से लेकर 17 तक हम लगभग 10 साल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं। 6 की स्थिति में ये था कि आरबीआई ने उसे सेक्शन 11 में घोषित कर दिया था, देन लेन पर पाबंदी लगा दी थी, स्टाफ को देने का पैसा नहीं था। लेकिन बैजनाथन कमेटी का लाभ मिला बिहार सिवान के बैंकों और पैक्सों को भी, जिसका परिणाम हुआ कि हम लोगों ने ईमानदारी से, सबसे बड़ा चीज मैं ईमानदारी पर जोर इसलिए दे रहा हूँ, ईमानदारी से बैंक के विकास के लिए और पैक्स के विकास के लिए मैंने 10 साल काम किया था, जिसका परिणाम हुआ कि बैंक आपका बहुत ही बिहार में नंबर 1 पर था। लेकिन बीच के 5 साल के कार्यकाल में बैंक को भारी नुकसान हुआ, गलत लोन दे दिया गया, जिसकी वजह से एनपीए बैंक हो गया और बैंक को अब अभी लॉस की स्थिति आ गई है। बैंक को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बैंक में एनपीए हो गया है, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल फंड हमारा जो है वो चला गया है, रिकवरी नहीं हो रहा है। भाई भतीजावाद हुआ है, पूर्व चेयरमैन ने अपने बेटे को लोन कर दिया है जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और जिसका परिणाम हो रहा है कि बैंक को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस साल प्रोक्योरमेंट भी नहीं हुआ, धान का उत्पादन कम हुआ पानी कम होने की वजह से, तो इस बार पैक्सों को भी नुकसान उठाने की संभावना है। तो सर, क्या लग रहा है जो नुकसान हुआ है बैंक को वो उसकी पूर्ति बिल्कुल अगले आने वाले समय, देखिए किसान का जो व्यवसाय है या काम है वो टोटली कृषि पर आधारित है, मौसम पर आधारित है। मौसम जिस साल अच्छा होगा, अच्छी बारिश होगी, अच्छा उत्पादन होगा, और जिस साल बारिश कम होगी उत्पादन कम होगा, ये स्वाभाविक है। इस साल मौसम ने मार दिया किसानों को, पानी कम हुआ जिसकी वजह से उत्पादन कम हुआ। भगवान चाहेंगे अगले बार उत्पादन अच्छा होगा, किसान अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचेंगे, पैक्स खरीदेंगे और इससे बिजनेस बढ़ेगा और पैक्सों को लाभ होगा। चुनाव के समय देखा गया कि काफी स्ट्रगल रहा, कांटे की टक्कर की लड़ाई थी सीवान में, सबकी निगाहें सीवान पे थी और आप वहां से विजय हुए, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सहकारिता एक अलग प्रकार का चुनाव है। सहकारिता तो हम समझते हैं कि समझने वालों की संख्या कम है। जो चेयरमैन राजनीतिक रूप से भले लोग आते हैं, लेकिन सहकारिता का परिभाषा को परिभाषित नहीं कर पाएंगे जो चेयरमैन पहले थे और आगे लड़ने वाले होंगे। सहकारिता क्या चीज है ये समझना बहुत मुश्किल काम है। हम 10 साल उधर और 5 साल इधर, 15 साल में हम यही सीख रहे हैं कि सहकारिता क्या है। पुराने जमाने में जब उमाशंकर बाबू, नन्हे बाबू, जनार्दन तिवारी और वो तपेश्वर बाबू, राजू सिंह जैसे लोग जब सहकारिता में थे, उस समय दूसरा स्ट्रक्चर था, बनावट था, सरकार भी ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है सहकारिता में अब। लेकिन इस 5 साल में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले सहकारिता मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अधीन था, एक भी सचिव नहीं था। इस बार जो दोबारा जब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी तो सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया गया, और वो भी मजबूत मंत्री, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को सहकारिता मंत्रालय दिया गया, क्योंकि वो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक से ही उनकी राजनीति शुरू हुई थी। वो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रह चुके थे और सहकारिता के नेता है, इसलिए उनको बनाया गया, और आज सहकारिता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतिम सवाल कि 27 फरवरी के दिन क्या प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ 27 तारीख को अटल सभागार में प्रदेश कार्य समिति करने जा रही है।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीकू भाई दलसानिया जी, प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी, मंगल पांडे जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री, सभी लोग इसमें रहेंगे और सभी जिलों से 38 जिलों से हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक, महिला पुरुष सब लोग भाग ले रहे हैं। 27 फरवरी को बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक मनोज सिंह जी के तत्वाधान में पूरे बिहार से सहकारिता से जुड़े कम से कम 300-400 लोग का भारतीय जनता पार्टी में मिलन होने जा रहा है। 27 फरवरी को सहकारिता प्रकोष्ठ की कार्य समिति की बैठक है और उसी बैठक में मिलन समारोह सभी हमारे गणमान्य अतिथियों के सामने हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक मनोज बाबू के तत्वाधान में होने जा रहा है।